हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग का चैप्टर। क्या बोलते हैं इसको? रीजनिंग, तर्क शक्ति। ठीक है। तो भाई देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, तो कभी कभार अगर मन किया करे तो शेयर कर दिया करिए, है ना, अपने दोस्तों और जिनको आप पहचानते हैं या ग्रुप वगैरह में। तो थोड़ा सा ये होता है कि हम भी बनाने के लिए उत्सुक हो जाएं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुप्त पदों को भरना। इसमें क्या होता है, ये क्यों देखा जाता है लुप्त पदों को भरना? इसमें कई संख्या हो सकती है ना, अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें 3-4 तरह की क्रियाएं लगती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से जोड़ा बनाकर किया जाता है। तो आज हम सर्किल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सब करेंगे। किससे? सर्किल से संबंधित, यानी सर्किल के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होंगी वो सारी प्रक्रियाएं हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। किसी कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं है ना। चलिए, अगर विपक्ष नहीं होता ना तो सरकार सही से नहीं चलती है। गलत अगर पढ़ा रहे हैं कुछ या पढ़ रहे हैं कुछ भी हो रहा है, अगर कोई कमेंट करता है तभी सुधार होता है। ठीक है। और टीचर हमेशा पढ़ता रहता है, हमेशा सुधार करता रहता है ना, और ज़िंदगी चली जाती है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, लुप्त पदों को भरना, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला है ये है, और ऐसे और ऐसे, ये सर्किल है और 4 भागों में डिवाइड है। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, 9 है, 12 है और ये 18 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और बताना है कि इस जगह पर क्या होगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके, A, B और C एवं D, ये ऑप्शन है इसके। कितना होगा बताइए? 11, 25, 10, 27, 11, 25, 10 और 27। क्या होगा आंसर? क्या हो रहा है बताओ जल्दी से। क्या यहाँ पर कुछ ऐड कर रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर ऐड किया 3, यहाँ पर क्या किया? प्लस का 6, यहाँ पर क्या ऐड करेगा? क्यों? 3, 3, 6 और 6, 3, 9, ये 9। तो ये ऐड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन के आएगा? 27 आ जाएगा। क्या आएगा? 27, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा 27। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना, ये कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। कुछ और बोलना चाह रहे थे? हाँ, वही है, देखो हम पकड़ लिए है ना, बाबूजी ये बोलना चाहते थे। ठीक है भाई, आप लोग बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा? नहीं, बोलना भी जरूरी है। कब बाबूजी बोलेंगे? बढ़ाती तो थोड़ी बोलवाएंगे। अब ये तो सब कुछ बोलता है ना। लिखिए अगला, 594, 594, 198, 198 और अगला है 66। और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है A, B, C और D। इसके ऑप्शन लिख लीजिए। तैंतीस, 22, 44, 88। क्या आएगा आंसर? देखिए कैसे बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं ये आंसर होगा। कैसे होगा आंसर? देखते हैं। देखिए, अगर हम इसका यहाँ पर करें क्या, 3 का गुणा करवाते जाएं, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर 66 से कोई छोटा, हाँ छोटा नंबर तो सभी है ना, 1, 2, 3 तो है ही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले, या फिर ऐसे ले आओ आप,
ऐसे लेके चले आओ, या फिर ऐसे करिए। क्या चुरा के खाए हो क्या कुछ? ये चेक रहे हो। 594 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो कितना आएगा भाई? ये जाएगा 3 एकम 3, 3 नया 27, 3 8 24, ठीक है। 198 डिवाइड बाई 3, ये सिस्टम लगाना है। 30 छंग 18, 30 छंग 18, 66 डिवाइड बाई 3 कितना जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगले सवाल की ओर चलते हैं। मिटा लीजिए जो अच्छा लगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, ये 2 था, अब मैं बदल देता हूँ 3 कर देता हूँ। अब ये तीसरा क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है क्वेश्चन मार्क 9 और 17 और 33। जी हाँ, 65 कह रहे हैं। इसके ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा क्या? 68, 65 और अगला है 55, 60। देखिए 9 से नीचे कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब सीरीज ऐसे चल रही है। ये सीरीज ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे चल रही है ना। 9 दूना 18, 9 दूना 18 माइनस 1 बराबर 17, 17 गुणे 2 करोगे तो कितना जाएगा? और माइनस का 1 करोगे तो 33, और 33 गुणे 2 माइनस का 1, 33 दूना 66 माइनस का 1 तो 65 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 65 का करोगे ना, हाँ 65 तो आंसर ही आ गया। अब 65 में आंसर ही आ गया है। प्रोसेस सभी में सेम होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। आज कितने लोग नहीं आए? कौन कौन से नहीं आए बताओ जरा। आशा दीदी और राखी दीदी। मैं तो हूँ राखी दीदी। राखी नहीं, साली है वो। ये तो नहीं, मैं ऐसे बोली राखी नाम है, राखी से करना। धोखा में नाम पलटते रहते हैं। क्वेश्चन 6, 1958। 1958। चलो इसको बताना है। ये तो हो तो नहीं गया? नहीं, ये नहीं हुआ। ऑप्शन है 175, ऑप्शन है 147, 147, और ऑप्शन है 171, 417। 171, 417। बताइए मनीष, बताइए क्या आंसर होगा? क्यों? +1 करेगा ये। 6 गुणे 3 प्लस का 1 बराबर 19, 19 गुणे 3 प्लस का 1 बराबर 19 तिर को कितना होता है? 57, 1 58, ठीक है। और 58 गुणे में 3 प्लस का 1 बराबर 175 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 8 24 और 3 5 15, 16 17 और 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 175। कितने लोगों का आ गया आंसर? बहुत सही। इसका मतलब रीजनिंग आपकी ठीक चल रही है ना, रीजनिंग आपकी सही चलती है, ठीक है। आ गया सबको? ठीक,
वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें और भी थोड़ा सा क्या है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आ जाइए आ जाइए, बैठा लीजिए ज्योति को, बैठा लीजिए। और रश्मि कहाँ गई? क्यों? देखिए पढ़ने का आजकल कुछ नहीं होता है। पढ़ने के लिए जब तैयार हो जाओ तभी समझ लो हमारी तैयारी है ना। तो तुरंत चालू कर देना चाहिए, तुरंत पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है। कल परसों नरसों, एक हफ्ता 2 हफ्ता, अगले महीना, है ना। ये प्रोसेस बनाने में पता है 1 महीना चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं आज तो क्या है, आज शुक्रवार है, नहीं मंडे से आएंगे। मंडे निकल गया, नहीं अगले मंडे से, तो महीना निकल जाता है। हाँ कुछ भी हो, लेकिन ये समझना चाहिए ना, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा, लेट आएगा तो लेट पाएगा। ठीक है। स्टेशन में जो टिकट कटवाने जाता है ना, क्यों स्टेशन में देखे हैं आपने? स्टेशन में जब टिकट कटवाने जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं पता है? अरे पुराना नहीं है। स्टेशन में जब हम लोग टिकट कटवाने जाते हैं तो वो लाइन में खड़ा रहता है। अब पीछे वाले को ऐसे देखता है, मेरा नंबर है, कहाँ से आ गए, हटो 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 हटो, करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं वो आने नहीं देता, क्योंकि कहता है पहला नंबर, अगर मैं पहले आया हूँ तो पहले मुझे टिकट मिलनी चाहिए। इसी तरह कंपटीशन है, जो पहले आएगा वो पहले लेके जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में लेके जाएगा। इसलिए पहले कोशिश किया करिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखते हैं, ये लिखिए क्वेश्चन मार्क 7, 14, 18, 21 एंड 42। गेट का बंद कर दिया। हाँ उजाला आता ना, थोड़ा सा आता है। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं, कौन बताने वाला है। 42, 45, 58, 54, 42, 45, 58 और 54, ये ऑप्शन में है। 54 आएगा सर जी, 54 आएगा, क्योंकि 3 से मल्टी कर रहा है। 14 3 42 और 7 3 21 और 8 3 54। तो क्या कर रहे हो आप? चलिए यहाँ देखते हैं, देखिएगा। हाँ वेरी गुड। इसका इससे संबंध हो रहा है ना, तो 7 गुणे 3 बराबर 7 त्रिको 21। ठीक है। 14 गुणे 3, 14 गुणे 3 बराबर 14 त्रिको 42। और 18 गुणे 3 बराबर 18 तिका 54। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गेट खोल दो बेटवा, उजाला नहीं आ रहा ना उधर। सर जी आवाज फिर आती बहुत ज्यादा। मेरे मोबाइल में नहीं आती है। करिया आए चाहे गोरका आए, हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। शकल पे कुछ नहीं है दुनिया में, आपकी काबिलियत पर है। अगर काबिलियत है तो शकल कोई नहीं देखता है। आपने देखा होगा कि सफ़ेद और काले में शादियां हो जाती हैं, क्यों? उसके टैलेंट और योग्यता पे हो रही है। बह नहीं जाते हैं, बहा के ले जाते हैं। हम नहीं बहते हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि ये आजकल प्रकृति है। वीडियो तो सभी कोई देखेगा। क्या कह रहे हैं? अब तीनों को तीनों मूर्तियां एक जैसे बैठ गई हैं। अच्छा, चलिए अगला सवाल। कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश?
आपको कपिल का शो नहीं देखना पड़ेगा, शो यहीं चल जाता है। लिखिए 8। जी हाँ। हैं? कहाँ? पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है। 11 64 144 121। ऑप्शन ले लें। 9 14 12 8। 9 14 12 8। तो हमने पहले 8 को लेंगे, यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये पता नहीं है। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर पता नहीं क्या होगा इसके सामने, ये पता है कि इसके सामने 144 रखा हुआ है, ठीक है। 11 का लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, फिर 64 का स्क्वायर नहीं दिया है। अब यहाँ तक हो ही चुका है। 1 2 3, तो 3 का इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, 12। 12 का स्क्वायर यानी 144, यहाँ कहीं दिया है क्या 12, ठीक है। 12 का हो जाएगा 144, ठीक है भाई। ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्यों धीरे जुआ पड़ गए क्या? सिर खुजला रहे हो हैं? नहाते वाते तो है नहीं हो क्यों? बहुत निराश हो गए, जुआ का बोल दिया ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए जुआ का नाम ले लिया ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इंसल्ट हो गया हो। हमको बोल देते तो हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप कह दिया तो नाराज हो गया। ये लाइट कौन सी लिए हो? वॉच कौन सी लिए हो? कहाँ, अमेरिका से मंगाए हो, जापान से मंगाए हो? काफी लोग इलेक्ट्रिक पहने हुए, उधर एक पहने हुए हैं, ब्लूटूथ वाली है क्या वो? अच्छा अच्छा, चलो फिर हैं, इसीलिए कहते हैं कि अपना वाईफाई ऑन कर दो। वाईफाई, हाँ हाँ, तो घड़ी चलेगी है ना, नहीं तो चल नहीं पाएगी। चलिए अगला सवाल है, मेहनत पड़ेगी इस सवाल में। आप पढ़ाते हो तो आप जानो, हमें क्या पता। ये हो गया, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 3 8 2, 7 3 8 2, 7 3 8 2, 11 8 5 5, 11 8 5 5, और बीच में भी है 0 64 क्वेश्चन मार्क 36, 0 64 क्वेश्चन मार्क 36। देखते हैं इस सवाल में कितने धुरंधर लगा रहे हैं। जी हाँ, आ गया सर जी। कितना आंसर आया है? आंसर ले लेते हैं। ऑप्शन दीजिए सर जी इसका। बिल्कुल दे रहे हैं। है? हाँ, लेकिन 216 नहीं, 256 होगा। लेकिन आपको सच में इसका नहीं थोड़ा सा लगता 8 11 का अजीब सा क्या सिस्टम लगा रहे, सभी में फॉलो हो रहा है।
गुड मॉर्निंग, आ जाइए। वहाँ चेयर है खाली पड़ी 256 आ रहा है। है। 256 नहीं आ रहा है। इसका आंसर बताइए कैसे, क्या आया? सब में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ तो फिर क्यों जबरदस्ती लगा रहा है? 27 हो 36 में। ये देखिए जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे। इसमें से टफ लग रहा है आपको, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है हमारे लिए कठिन होता है। एसएससी सीजीएल वगैरह का है सवाल ये। सर इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 4 का क्या स्क्वायर है? क्यूब है ना? क्या है? 4 का क्यूब है पक्का? 7 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 4 का क्यूब 64। और आगे कुछ? 8 में 2 गुना 6 का 6 का 216। इसमें ये प्रोसेस है कि देखिए अगर आप कह रहे हैं ये क्यूब है किसी नंबर का तो नीचे भी क्यूब होना चाहिए, लेकिन क्यूब में सिस्टम नहीं लग रहा है, इसलिए ये 2 पार्टों में टूटेगा, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट, और इसमें अलग अलग प्रोसेस लगेगी। 8 में 2 घटाओगे तो कितना? इसको पहले देख लो, ये घटाओगे तो कितना आएगा? 3। 3 का दुगना करोगे तो 3 का दुगना करोगे 6 का स्क्वायर करोगे 36। ठीक है, अलग अलग पार्टों में अलग अलग लॉजिक लग रहा है, ऊपर का पार्ट में अलग लग रहा है, नीचे में अलग लग रहा है। सर ये 3 वाला कैसे फिर आएगा? 8 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 में 2 बने 6 दूना 12 12 का दुगना 24 और 12 का स्क्वायर करो, 12 का 144। तो ये आधे पार्ट में क्यूब लग रहा है, आधे पार्ट में स्क्वायर लग रहा है। भाई जरूरी नहीं है कि सब जगह वही चीज़ लगे, प्रोसेस सेम जरूरी नहीं कि पूरे में लगे, लेकिन हाँ अगर आप आंसर पे भी जाना पड़ेगा कि आंसर एग्जैक्ट क्या रहा है तो 144 आ रहा है। ठीक है, सवाल है ये बताया नहीं, कुछ सवाल एक्सेप्शनल तरीके से होते हैं, उनको वैसे ही देखना पड़ता है क्योंकि ये पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। हम सॉल्व ही कर रहे हैं। 5 - 5 0। 5 - 5 क्यूब किया कितना आया? 0। 7 - 3 4 का क्यूब 64 स्क्वायर तो आ नहीं रहा है ना, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोसेस लग रही है 8 माइनस का 2 कितना आएगा? 6। और 6 आया तो 6 का दुगना करोगे फिर स्क्वायर 144। इसको करोगे 11 - 8 बराबर कितना आएगा? 3 का दुगना करोगे 3 दूनी 6 का स्क्वायर 36। देखिए यहाँ पर ये 36 फॉलो हो रहा है, इसलिए हम अभी इसमें ये लगा सकते हैं कि आधे पार्ट में दूसरी प्रोसेस आधे पार्ट में दूसरी प्रोसेस लगेगी। 2 पार्टों में इसको तोड़ दिया गया है, तो ऊपर वाले में क्यूब लग रहा है, नीचे वाले में स्क्वायर लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? घन, ये आधे पार्ट में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर वर्ग लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसको किया गया, इसका दुगना किया गया, दुगना करने के बाद यहाँ पर 36 आ रहा है, यहाँ पर 144 आ रहा है, 64 आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं तो सवाल नहीं लग रहा है ये। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, एसएससी सीजीएल वगैरह का सवाल है तो थोड़ा सा कठिन तो रहेगा, ठीक है, देख लो अपना कुछ, ठीक है, आगे समझ में। भाई मैं बता रहा हूँ कि ये सवाल है, पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन महसूस हो रहा होगा, है ना? नहीं महसूस हो रहा? फीलिंग्स आ रही होगी थोड़ा सा, है ना? नहीं आ रही? चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए पढ़ाई कह रहे हैं, क्या सब कोई पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है।
पड़ सकता है। लेकिन शिक्षा का प्रभाव क्या इकोनॉमी में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गरीबी पर प्रभाव पड़ता है शिक्षा की नहीं पड़ता? बहुत लोग साहस ढाढ़स बंधाने के लिए कहा करते हैं क्या, अरे गरीबी वरीबी कुछ नहीं होती है, सब पढ़ाई हो जाती है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन इसका प्रभाव आपके माइंड पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किसी के अभाव में जियोगे तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भोजन के अभाव में आप जिएंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हेल्थ पर पड़ेगा। आपको संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो हेल्थ पर पड़ेगा। इकोनॉमी नहीं होगी तो पढ़ाई पे लोड पड़ेगा, थोड़ा सा तो आएगा, थोड़ा नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, होता है कि नहीं होता है? देखे होंगे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ लेके आना है, 1000 की किताब मिल गई, कोई 2000 की किताब मिल गई, अब फॉर्म पड़ गया इतने का, वो हो गया, क्या होगा? इकोनॉमी क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। माइंड स्किप करता है, जहाँ पढ़ने का समय आता है वो दिमाग में स्किप करता है। लेकिन हाँ ये है कि जो अभाव में रहते हैं वही पढ़ाई को आगे ले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। भाई पैसे रुपए वाले धंधा कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन सब लोग तो नहीं कर सकते ना, वो उसके लिए चाहिए है ना। नहीं है तो वही एक आधार बनाता है क्या? एजुकेशन का, शिक्षा का आधार बनाता है। और शिक्षा का हथियार एक ऐसा हथियार है, कैसा हथियार है ये? बहुत बड़ा हथियार होता है, कुछ भी कट जाता है इससे। पैसे से सब कुछ नहीं कट पाता, कर पाता है? नहीं कर पाता। पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। क्या पैसे से सब कुछ खरीद सकते? नहीं। लेकिन शिक्षा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। शिक्षा से बनिए कुछ, अब बनने के बाद जो इच्छा करे तो पा सकते हैं। अब तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। वही है शिक्षा, वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जितना पिएगा अर्थात जितना पढ़ेगा उतना ही आगे जाएगा, अन्यथा जहाँ का तहाँ वो कड़ा ही रहता है। तो अगला सवाल आपके लिए फिर से आ रहा है, क्या वो शेरनी का दूध ना जंगल जा करके ढूंढने लगना, नहीं तो शेरनी खा जाएगा ऊपर। क्या चीज? क्या कह रहे हैं सानू, क्या बोल रही हो? फालतू जो लोग होते हैं ना, ऐड निकलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। उनके यहाँ जाकर तो कोई देखे क्या हालात है, सिर्फ वो दिखाते रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ग्राउंड लेवल पे जो कर रहे हैं उनको पता है ना। 11 12 9 6 78 14 10 8 7 14 10 8 7 ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। A B C और D। चलिए भाई इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। 84 104 और एक ऑप्शन है 94 74। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ही लिखने के लिए भूल जाते हैं। ये पूरे एग्जाम के क्वेश्चन है, चुनिंदा जिसको बोलते हैं, चुनिंदा क्वेश्चन है लाया हूं मैं। चलिए लगाइए तो इसको। कितने लोग बता रहे हैं भाई, जल्दी से बताइए इसको। कितना आ रहा है? बता रहे हैं सर जी, 1 मिनट। आया किसी का? सर 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर,
बिल्कुल सही, इसका आंसर है 84 आ रहा है ना। तो 84 कैसे आया है देखिएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका इसका भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को घटा देना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, दोनों क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ 11 गुणे कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस में कितना हो जाएगा 9 गुणे 6 कर लो, या ये बराबर कितना हो जाएगा 12 कम 12, 12 कम 12 1 13, 132 है ना। माइनस में कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, कितना आएगा ये घटा दीजिए 12 4 8 आएगा और यहाँ पर 12 5 7 78 आएगा भाई। फिर नेक्स्ट है ये 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, माइनस का कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना हो जाएगा 140 माइनस का 8 7 56, कितना बचेगा ये 84 बचेगा, 84 आ जाएगा आंसर आपका। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई भाई डाउट आ गया सबको? चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। आगे चलकर आप किसी को पढ़ाएंगे तो फिर डाउट है बना रहेगा है? खुद को डाउट है, पता है ना क्यों नहीं आया है, पहले ये बताओ। सब जरूरी है, जरूरी है सब पढ़े तभी आए, बिना पढ़े तो कुछ आ जाता है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई यहाँ तक डाउट नहीं किसी को ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है 4 फिगर बनेंगे इसके, 1 2 3 4, तो 4 फिगर बनेंगे इसके और इसमें देखना है जोड़ना नहीं है, डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, 2 2 3 12, 2 2 3 12, आगे है 2 2 5 2 3 5 है क्या, 2 3 5 30, 5 1 -1 5 1 -1 -5, और ये है 4 3 -1 4 3 -1 और माइनस क्वेश्चन मार्क है। इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर 12 आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है और ये 18 आ रहा है, 16 आ रहा है। क्यों सर जो वहाँ पे लिखे हैं ना, तो -3 होना चाहिए। कहाँ पर? जो तीसरे गोले में। तीसरे गोले में जरूरी है क्या? तभी तो 15 आता है माइनस का। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। इसको कैसे करोगे देखिएगा, इसमें से इधर लेना है तो एक फिगर, 2 फिगर और तीसरा फिगर और ये चौथा फिगर। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12 के आया। ठीक है, दूसरे फिगर में हम देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 3 5, तो 5 3 15 दूना 30, राइट है। अभी हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, थर्ड की बात करते हैं, 5 गुणे 1 गुणे माइनस का 1। ठीक है, यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही होता है, माइनस का 5 है कम 5 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ 15 है? पाँच एक ही एक। आगे चौथा नंबर का सवाल जो होगा, 4 गुणे 3 माइनस 1, 4 गुणे 3 और गुणे माइनस का 1, तो 4 3 को 12 प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस का 12। कहीं आंसर होगा तो वही होगा। किसने बताया है? शब ने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आ गया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक?
क्यों भाई, किसी की कोई दिक्कत परेशानी, सहूलियत? सर जी मैं बच्चों को छोटे छोटे पढ़ाया करता हूँ, तो अगर मुझसे बोलूँ कोई प्रॉब्लम है तो बोल देते तुम डॉक्टर हो क्या, तो प्रॉब्लम पूछते रहते हो। और उनको बहुत मजा आता है। सचराम भैया मैथ मजा पता आता है है। क्या? 8th की क्लास की है। कितने लोग? 8 ही है। सीबीएसई बोर्ड का है? ये नहीं पता चला कि उनको मैथ पढ़ाना है, उनको अपने बच्चे को मैथ पढ़ाना है। मैथ बस पढ़वाना है? क्या इंजीनियर बनवाना है क्या? भगवान जाने। आप पूछे तो पूछना चाहिए क्या बनाना है इसको। वो चाय बना रहे थे तो मुझे ये थोड़ा ना है कि क्या बनाना है। चाय बना रहा था तो मोदी जी बन जाएंगे, पता होना चाहिए, पीएम बनेगा वो फिर, है ना? सही बात है ना? प्रधानमंत्री बने ये बन जाएंगे वो राष्ट्रपति। हाँ, उनसे बोलो क्या बनना है, पहले यही पूछो। क्या अगर पूछा तो मैंने कहा ठीक है। चलिए, सही में आप क्या है, आप बात कर लीजिएगा, मैं कह दूंगी भैया है, और आपका नंबर दे दूंगी, कभी मुझसे पूछ लीजिएगा। अब फराटेदार पढ़ना हो तो हमसे पढ़ लेगा, हम उसको हवाई जहाज बना देंगे। हम उसको वो बनाते हैं आप हिसाब अपने अकॉर्डिंग बताइएगा जो भी हो। हवाई जहाज बनाना हो तो हमें हमारे पास आए। हेलीकॉप्टर बनवाना तो हमारे पास है। हेलीकॉप्टर क्या उसको उड़ा दोगे? चलिए अगला सवाल। इससे चार दूसरा क्यों नहीं बनाएंगे? देखो यहाँ पे बगल में पहला 4 फिगर है क्या, 3 है इस बार, दूसरा, तीसरा। रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, कई तरह की सेंस निकालना, है ना? तो रीजनिंग के पीरियड में तो खूब मजा ले रहे हो हैं। 27 37 बातें नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है ना, माइक चल रहा है, क्वेश्चन मार्क है, हमारे मुंहों है, हम कहाँ बोले। 40 आएगा, 47। अरे 47 ऐसे आ गया, आप कुछ लगाएंगे तो 3 5 2 4, 3 5 2 4 ऐसे सवाल 6 2 3 5, 6 2 3 5, बिना सवाल के आंसर आ गया इनका। 3 2 6 2 3 5 2 2 9 5 2 2 9 5। अब जैसे लगे कुछ भी लगाओ इसमें दिमाग। रीजनिंग का मतलब होता है कि कोई नियम नहीं है इसका, कुछ नहीं है, बस लगा डालो सीधे सीधे। कोई किसी तरह लगाता है, कोई किसी तरह लगाता है, आंसर तो सेम आता है ना? चलिए मनीष, बताओ यार क्या कर रहे हो अब? सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, तभी थोड़ा सा आपको असमंजस में डाल देते हैं, है ना? असमंजस में डाल देते हैं क्योंकि सभी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, एक जो है आज़ाद आईएएस फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है? उसमें आपको अपनी राय रखना होता है, एक वीडियो बनाना होता है 10 से 5 मिनट का। सुन रहे हैं मेरी बातें? तो अगर आपके पास काबिलियत है तो आप वहाँ पर प्रतिभागी बन सकते हैं, ठीक है? वहाँ आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। आज़ाद आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, सिविल सर्विस की संस्था है। लगाया भाई किसी ने? कब तक लगाओगे समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं इसको। ये 3 है, प्लस का 5 है, प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, कितना हो गया टोटल? 5 3 8 8 2 10 10 4 14 में क्या नंबर जोड़ें? क्या जोड़ें? -1 कर देंगे ना सभी। क्या जोड़ें कि 27 आ जाए? एक जोड़ देंगे।
हैं? हाँ सर यही है, 2 का मल्टी करेंगे -1 कर देंगे। 13 को जोड़ दें क्या? 27 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो हमने लिखा नहीं है, ऑप्शन भी लिख देते हैं ना, ऑप्शन में सहूलियत मिल जाएगी। ऑप्शन 37, 47 और ये हो जाएगा 57 और 67। अब देखिए ये हो गया। अगला है, ये क्या है फिगर नंबर सेकंड में, 6 + 2 + 3 + 5 कितना आ गया भाई? ये 6 2 8 3 11 11 5 16 होता है क्या? 16 है। आप प्लस में अब क्या जोड़ें कि 37 आ जाए? 5 ये कहीं जोड़ दें। 13 में फिर 8 जोड़ा, फिर 8 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 29 फिट होगा, यहाँ पर 29 फिट होगा। और इनको जोड़ करके रखना होगा थर्ड वाले में, 2 + 2 + 9 और +5। ठीक है, बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा, जोड़ो सबको, ये कितना 2 2 4 9 4 13 13 5 18। अब इनको जोड़ो कितना आएगा? 47 आ रहा है क्या? यही आपका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस लगे 13 8 21 21 फिर 8 जोड़ो फिर 29, इस तरह से अगला भी जो अगर आएगा तो भी इसी में 8 29 8 फिर 37 जुड़ेगा, है ना। इस तरह से जुड़ता जुड़ता चला जाएगा। अरे ये हम जोड़ रहे हैं ना, इसमें से एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं। 13 पे जोड़ा, 13 में 8 जोड़ा 21, अपने से जोड़ रहे हैं इसको। अब फिर ये 29 जोड़ दिया, 47 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये नंबर फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ करने के लिए। हाँ, अपने से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक ही चीज़ हम उसमें कर रहे हैं, है ना। एक ही चीज़ 8 8 जोड़ जोड़ करके आ रहा है। और कोई दूसरा, कोई किसी के पास अलग मेथड हो? क्यों? उसमें नहीं आ रहा था ना, हमने दोनों तरीके से किए हैं। दोनों तरीके से किए हैं। हाँ, तो उसमें वो कहीं 1 माइनस हो रहा है, कहीं 5 माइनस नहीं हो रहा है ना। जी। देखिए, कुछ सवाल जो अगर टफ होते हैं तो समझ लीजिए कि वो सवाल दमदार होते हैं। अगर इजी है तो कोई मतलब नहीं होता। हाँ 10 हाँ, जब नहीं होता है एग्जाम में, जब कुछ ही नहीं समझ में आता है, अब लगता है जा रहा है सवाल, है ना, तब तो सीधे सीधे वाला जो आ गया तो वही गया, नहीं तो फिर वो लेकर के चला जाता है। 1/2 होता ही होता है आज को। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, SSC में 2 नंबर का होता है बहुत, उसमें 1/4 होती है, इसमें 1/2 होगी, फिर 1/2 माइनस मार्किंग होगी। IAS में 1/3 होती है शायद, है ना। PCS में 1/4 होती है, ऐसे कुछ, है ना। इस तरह से निगेटिव मार्किंग, देखिए निगेटिव मार्किंग लाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है इनका? ज़्यादा सेलेक्ट नहीं, क्रीम निकाला जाए, छाछ को फेंक दिया जाए। पहले छाछ भी खा लेते थे ना, अब छाछ को ये लोग फेंक दे रहे हैं। अब क्रीम आएगी, बस वही होगा, क्योंकि क्रीम की कीमत है ज़्यादा महंगी मिलती है ना। और छाछ को कोई नहीं पूछता है। तो छाछ कौन है? तुक्का वाले हैं। क्रीम वही हैं जो ओरिजिनल है, जो लगे हुए हैं, पढ़ाई को धार निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं रात दिन, है ना, रेगुलर वे पे पढ़ रहे हैं। और उस तरह वाले हैं, पहले क्या था, एग्जाम दिया, मारा तुक्का में हो गया, कहे भाई हो गया। तो एक सफलता के बाद जब कोई इंसान रुक जाता है तो ऐसा महसूस करते हैं दूसरे लोग कि ये जो नौकरी पाया है तुक्के पे पाया है। इसलिए एक सफलता के बाद हमें रुकना नहीं चाहिए, अगली सफलता का प्रयास जरूर करना चाहिए, नहीं तो तुक्का सब लोग महसूस करता है ना। तो महसूस नहीं होने देना है उनको कि तुक्का में हमने नौकरी करी है। चलिए आगे लेते हैं। अगला सवाल चलें, 11 नंबर का सवाल है। ये है
8 यहाँ पर होगा, क्वेश्चन मार्क ऊपर होगा, ठीक है। 2 17 137, 2 17 137, जी हाँ। और इसके ऑप्शन हैं 1097, 1197, 997 और 897। बता रहे हैं सर जी। अरे हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। सर जी 1095 आ रहा है। 1095, 1097 95 कहाँ से? 5 तो कहीं दिखे नहीं रहा है भाई। 1097 कह रहे हैं 1097, क्या सही बता रहे हैं क्या ये? इसका आंसर लॉक करें कह रहे हैं। कितने लोग लॉक करवा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1097 बोला है, 1097 1000 कह रहे हैं, 97 आ रहा है। सही बात है। यस सर, 1097। बिल्कुल सही जवाब। बताएं कैसे? हाँ जी, बता दीजिए, बता दीजिए। मल्टी 8 करना है, 8 plus 16 1 प्लस 1 17 हो गया, 17 8 36, 136 1 गुणा 137 हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 137 इसका गुणा इससे करेंगे, 2 गुणे 8 दूनी 16। अब फिर यहीं सी में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 17 हो गया। इसका गुणा फिर देखिए, इसका गुणा इसमें करवाया, 1 जोड़ा, इसका गुणा इसमें फिर 1 जोड़ेगा तो ये बगल वाला मिलेगा। तो 17 गुणे कितना? 8 है ना, प्लस में 1, तो 17 36 1 37, 137 हो जाएगा। फिर आगे देखो, इसका गुणा इसमें, तो ये इस 137 और गुणे कितना करेगा? 8 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 8 7 56, 5 आएगा, और 8 3 24, 24 5 29 आएगा, 8 1 9 8 2 10 और 2 बचेगा, और 8 एकम 8 2 10। अब प्लस में 1 भी है, तो 10 1097 आपका आंसर हो चुका है, ठीक है ना। अब इसका गुणा इससे करवाएंगे, सब में 1 1 जोड़ रहा है भाई, 1 1 सब में जोड़ रहा है ना। इस तरह से ये भी होगा, अब प्लस 1 जुड़ेगा बाद में, है ना। तो सब कुछ ठीक ठाक आंसर आ गया है ना। कोई किसी को डाउट हो तो बताइए अभी। किसी कोई डाउट भाई? क्यों पीछे? मनीष, बहुत शांति से बैठे हो, क्या बात है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं हैं? ठगते कितना हो ये बताओ पहले। कितना? अरे सुना होगा, वही ठगेगा क्या? अच्छा देखो इसको, हैं? हमको क्या पता कि हम आज तुम्हारी जाति पूरी ढूंढते रहते हैं। यहाँ जाति पाति देखिए। अच्छा मुझे ये बताइए, सुनिए सुनिए, पहले इधर सुन लीजिए। वही आपने पीके मूवी देखा है कि नहीं किसी ने? पीके जाति पाति ये भेदभाव कुछ है ही नहीं, मुझे बता दो। लेकिन हमारी परंपराएं जो चली आ रही, पुराने जो पूर्वज हैं वो जातियों को मानते थे, लेकिन जो समाज शिक्षित हो गया है, जाति खत्म हो गई है। लेकिन जातिवादिता के आधार पर अभी वोटिंग होती है। लेकिन जाति मुझे पता नहीं चलता है, आखिर जाति को वो जो कह रहा है कि मेरी ये जाति है, तो उसको अगर चीर करके उसका ब्लड निकाल करके चेक करवाया जाए तो उसमें पता चले कि फलानी जाति लिखे तो हम मान ले जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप होता है, और किसी किसी का सेम ग्रुप मिलता है, वो दूसरे कास्ट का, वो तीसरे कास्ट का, वो चौथे कास्ट का है, ग्रुप मिल गया सेम, तो इसका मतलब वो सेम। जाति तो है ही नहीं, यहाँ पर जाति तो है ही नहीं, मुझे तो नहीं दिखती है। और खासकर टीचर की तो जाति कहीं नहीं हुई है। हुई है क्या? टीचर की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति से पढ़ाने लगे ना तो नहीं पढ़ा पाएगा। तो जाति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारे अनुसार जाति नहीं होना चाहिए। खान सर खुद ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं खान सर? जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आप बताइए क्या लिखते हैं,
कोई कुछ लिखता है अमित, कोई कुछ कुछ, ये हिंदू का नाम है, ये मुस्लिम का नाम है। तो उन्होंने कहा टीचर की कोई जाति नहीं होती है, टीचर सिर्फ टीचर होता है, अध्यापक है वो, उसकी कोई जाति पात नहीं होती है। इसीलिए आज वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बेहतर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन जाति पाति ये सब नहीं होना चाहिए। और हर जगह बैठिए उठिए, खाना पीना खाइए, कोई जाति नहीं है। पहले परंपरा में देखो, जो नल में पानी भरते थे, सुना होगा आपने, ठीक है, तो पानी का अगर छींटा भी पड़ गया ना तो भी कहते अरे अरे वो तो पानी गिरा देते थे, दूसरा पानी भरते थे, अछूत मानते थे। क्या है उसमें मुझे पता नहीं चल रहा, चमड़ा वही है, हड्डी वही, चीड़ के देखो दूसरा नहीं निकलेगा, ना तो काली हड्डी निकलेगी ना तो कुछ निकलेगा, वही सफ़ेद वाली हड्डी निकलेगी, खून लाल लाल ही निकलेगा, कोई अलग नहीं निकलेगी। किसी का बाहर से चमड़ा काला है तो अंदर खून भी काला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाति अब नहीं है भाई, जब शरीर में कुछ अलग नहीं है तो जाति तो है ही नहीं कुछ। तो इसलिए हमें सेम ही रहना चाहिए, कोई जाति पाति नहीं होना चाहिए, एकदम से ऐसे व्यवहार होना चाहिए। शिक्षा तभी तो दिखती है। तो तभी तो पता चलेगा इंसान को, तभी तो मालूम होगा ही, कोई देखेगा तभी तो पता चलेगा जाति पाति है क्या। ये कुछ नहीं होता है, हैं? बनाया है इंसान ने। किसने बनाया है मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा किसने बनाया है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास गवाह है किसने बनाया है। जो ओरिजिनल इतिहास था उसको फाड़ दिया गया है, जला दिया गया है, ठीक है। जो ओरिजिनल इतिहास था उसको फाड़ा गया है, जलाया गया है। विदेशी आकर के, भाई बताइए, आर्य लोग तो आए थे ना, पहले वही लोग आए ना। तो जो पुराना इतिहास था उसको देखा उन्होंने कि ओरिजिनल लिखा हुआ है ये सब, और उससे ठीक ठाक नहीं लग रहा उन लोगों को, तो वो उन्होंने जला दिया उसको, और जला करके अपने अनुसार लिख दिया, और कह रहे हैं दूसरे हैं। तो उन्होंने खुद ही बनाया है, उन्होंने खुद अपने से पुराना इतिहास को पता नहीं फाड़ फूट दिया है। अब जो लिखा है तो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं तो मान रहे हैं। अब देखिए उसमें ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र। तो कहते हैं ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है, क्या मुंह से कोई पैदा होता है? मुझे बता दीजिए। क्षत्रिय भुजा से पैदा होता है, क्या होता है? अरे बता दीजिए, आप ही बताइए, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। हैं? वैसे कह रहे हैं पैरों से पैदा होता है, यहाँ से जांघों से पैदा होता है। कोई दिखा दे निशान। अशुद्ध कह रहे हैं यहाँ से, पैरों से। तो ये बता दीजिए हकीकत में है क्या? इंसान का जन्म जो होता है एक ही स्थान से होता है, 50 जगह से शरीर से थोड़ी होता है, भगवान थोड़ी है। तो वर्णन अपने अनुसार लिखा गया है ना, उसको इतिहास को अपने अनुसार लिखा गया है। जातिवादिता में इस देश को बांटने के लिए लिखा गया है कि जातिवाद तुम टुकड़ा टुकड़ा कर जाए तो देश का नाश हो जाए, विनाश हो जाए, इसीलिए बनाया गया है और कुछ नहीं है। इसीलिए बनाया गया है, जाति को अलग थलग करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ कुछ है नहीं है। मुझे कोई भी कहीं बुलाता है मैं चला जाता, मुझसे कोई जात पात से भेद नहीं होता है। मैं एक टीचर हूँ, बस हो गया, सीधी सी बात। चलिए सवाल पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्या बोल रहा है? चलिए आ जाइए। कहते हैं कि ये वैसे तरोड़ से पैदा हुए, ये यहाँ से पैदा हुए, सर इनको खत्म कैसे करें? डंडा ले लेके। अब सवाल पे आते हैं। अगर सर मुझको मिल जाए ना, वो सही में पछाड़ 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया। 16, 52, 112, 16, 52, 112 और 256। कितना आएगा भाई? इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 256 आएगा आंसर ना इसका। इसका आंसर 256 आएगा।
4 का वर्ग नहीं आएगा ना ये 64 में, इसलिए नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, तो हमने मल्टी जल्दीबाजी में वो निकल गया है ना। कर दी मैंने। अरे संवेग जागृत थे ना पहले, और वही संवेग इसमें सीधे लग गया है ना। पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा मोदी जी की रैली पे है। नहीं सर जी। चलिए, तो ये आज यहीं तक रखते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम पे फिर देखते हैं। ठीक है। नंबर